Assalamualaikum students. My name is Sarmastik. Today is our lecture number 11 of 7 class science. बेटा आज जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम पौधों के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। रिप्रोड्यूस, ठीक है, दोबारा जो है वो पैदा करना। रिप्रोडक्शन जो है मीन एक जनरेशन का अपने नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो प्रोड्यूस करना, या एक एनिमल का अपने नेक्स्ट जो एनिमल को जो है वो प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नीचे बेटा आपको एक डायग्राम जो है वो नज़र आ रही होगी जिसमें आपको एक फ्लावर और एक हनी भी जो है वो नज़र आ रही है। इसके नीचे लिखा हुआ है अ फ्लावर्स कलरफुल पेटल्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स दैट पोलिनेट द फ्लावर। अब हमारे पास जो हमारा फूल होता है उसकी जो बेटा हमारे पास कलरफुल मुख्तलिफ कलर्स के अंदर जो हमारे पास उसकी पेटल्स मीन पत्तियाँ होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स हशरात को, ठीक है। जैसे आपको एक हनी भी नज़र आ रही है तो ये भी एक इंसेक्ट है दैट पोलिनेट द फ्लावर। जो बेटा पोलिनेशन मीन हमारे पास जो है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के ऊपर, जिनकी मदद से जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्लांट्स में होता है। सो फ्लावर के अंदर जो है वो पोलिनेशन के लिए आपको जो है वो इंसेक्ट जो है वो एज अ वेक्टर के तौर पे काम करते नज़र आएंगे। पोलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर बॉडीज़। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जब भी कोई इंसेक्ट आके फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो ये बेटा पोलन ग्रेन उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे। दस दे कैरी द पोलन ग्रेन्स टू पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट मेक सीड। लिहाजा ये बेटा बाद में अभी हनी भी एक फ्लावर से जब दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो बेटा पोलन ग्रेन जो है उस हिस्से तक पहुंच जाएंगे जहां पे जो है वो फ्लावर को बीज जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सो डेफिनेशन जो है उसके थ्रू जो है स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। बेटा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, इधर प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स, वो तमाम की तमाम रिप्रोड्यूस होती हैं। अब रिप्रोडक्शन है क्या, डेफिनेशन इसको अंडरलाइन कीजिएगा। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्फ। अब रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज़म जो हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज़म जो को प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल उनकी तरह है। मीन प्लांट्स अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो भी बिल्कुल अपने जैसे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करवाएगा। अगर कोई एनिमल करवा रहा है सच एज लाइन और कैट और शीप तो वो अपने जैसे जो है वो एनिमल को जो है वो रिप्रोड्यूस करवाएगी। और इसी तरह अगर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपने जैसे एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको रिप्रोड्यूस करवाएगा। इट इज़ अ बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये बुनियादी खसूसियत है ज़िंदा चीज़ों की, ठीक है। अगर कोई चीज़ हम कहते हैं ना ये लिविंग थिंग है, मीन अगर कोई चीज़ ज़िंदा है इट मीन्स वो रिप्रोड्यूस करती है। अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग है तो उसमें रिप्रोडक्शन का फिनोमेना नहीं पाया जाएगा। द फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स। अब हमारे पास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल होते हैं, तो बेटा वो अपने जो है वो फ्लावर्स फूलों की मदद से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वन मेजर प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज़ पोलिनेशन। अगर हम एक मेजर प्रोसेस की बात करें प्लांट्स के अंदर तो हमारे पास पोलिनेशन है। पोलिनेशन हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब हमारे पास जो बेटा पोलिनेशन है ये नए जो है वो बीज बनाने में जो है वो मदद करवाता है, और वही नए बीज जो है वो एक न्यू प्लांट के अंदर जो है वो ग्रो हो जाते हैं। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन क्या है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। बेटा इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें पोलिनेशन की। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कहाँ से, फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर। अब बेटा फ्लावर जो है इसके ऊपर जो है वो टू हमारे पास जो है वो पार्ट्स हैं जेंडर वाइज, एक इसका मेल पार्ट होता है और एक इसका फीमेल पार्ट होता है। ये जो आपको एंथर ऑफ अ फ्लावर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये बेटा इसका मेल पार्ट है। मेल पार्ट से पोलन ग्रेन जो है ये कहाँ पे जाएंगे, टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। मेल पार्ट एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक जो है वो हमारे पास पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र है ये पोलिनेशन कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस द मेल सेक्स सेल्स, जिसे हम बेटा स्पर्म कहते हैं, दैट रीच द फीमेल सेक्स सेल्स एग। अब इस प्रोसेस के नतीजे में होता क्या है कि जो हमारे पास मेल सेक्स सेल्स हैं जिनको हम स्पर्म कहते हैं वो बेटा अल्टीमेटली जो है वो फीमेल सेक्स सेल जो एग है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमेट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो सेक्स सेल्स हैं इनको गैमेट्स भी कहते हैं। अब हमारे पास कौन से जो है वो पोलिनेशन के फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं।
वो कह रहा है विंड, हवा, इंसेक्ट, हशरात, एनिमल्स, जानवर, एंड वाटर, पानी, आर द एजेंट्स फॉर द पोलिनेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। मुख्तलिफ पौधों के अंदर ये बेटा पोलिनेशन के एजेंट्स हैं, मीन ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू जो है हमारे पास पोलिनेशन मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर होती है। अब बेटा नीचे हमारे पास जो है वो फ्लावर के कुछ पार्ट हैं। सबसे पहले तो आप लेफ़्ट पोर्शन में जो आपको बेसिक फ्लावर नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको जो है वो पिंक कलर के अंदर आपको पेटल नज़र आ रही होगी, जिसको हम पत्ती भी कहते हैं कि ये फूल की पत्ती है, और ये बेटा डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है वो आपको अवेलेबल मिलेगी। उसके बाद नीचे आपको ग्रीन कलर के अंदर जो है वो सेपल नज़र आ रही होगी, जो कि हमारे पास तमाम फ्लावर्स की जो है वो ग्रीन इन कलर होती है। ठीक है, गुलाब के फूल की अगर हम बात कर लें तो गुलाब के फूल के अंदर जो है वो नीचे सेपल होता है, ठीक है, जो हमेशा जो है वो ग्रीन इन कलर होगा, जिस तरह बाकी प्लांट्स का कलर होता है। बट जो ऊपर पेटल होती है, पत्ती होती है, उसका कलर जो है वो तमाम का चेंज होता है। हमारे पास रोज़ जो हैं वो रेड कलर में भी हैं, वो वाइट में भी हैं, वो पिंक में भी हैं, वो येलो में भी हैं। सो देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ द पेटल्स, बट द सेपल इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर। उसके बाद बेटा सेंटर में आपको जो है वो एक रेड पोर्शन नज़र आ रहा होगा, जिसको जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है एज अ कार्पल। अब कार्पल को आगे उन्होंने जो है वो आपको शो करवाया हुआ है कि कार्पल हमारे पास फीमेल पार्ट है फ्लावर का। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द कार्पल। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। ओवरी के अंदर आपको बेटा छोटे छोटे जो है वो ओव्यूल जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह अगर हम नीचे इसी कार्पल के सराउंडिंग में बात करें, देयर आर 1 2 3 4 5 आपको जो है वो स्टेमन्स नज़र आ रहे होंगे, दैट इज़ द बेसिकली मेल पार्ट, एंड देयर आर 2 पोर्शंस, फर्स्ट वन इज़ एंथर एंड सेकंड इज़ द फिलामेंट। उसके बाद बेटा हम नीचे आ जाएं सब पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के, एक फूल के जो है वो कौन कौन से हमारे पास हिस्से जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो कह रहा है कि मोस्ट फ्लावर्स हैव 4 मेन पार्ट्स। ज़्यादातर जो फूल होते हैं इनके 4 जो है वो ख़ास हिस्से होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स। ग्रीन सेपल्स, अब हमारे पास जो ग्रीन सेपल है, ये हरे रंग की हमारे पास जो पत्ती होती है, दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर फ्रॉम द सन एंड रेन इन बड फॉर्म। अब बेटा बड फॉर्म क्या है, बेसिकली ये हमारे पास वो कंडीशन है जब अभी फ्लावर जो है वो ओपन नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपने कभी जो है वो जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कभी आपने जो है वो कपास देखी हो, ठीक है, कपास का जो फूल है जिसको हम टींडा कहते हैं, तो जब क्लोज होता है तो वो कंडीशन जो है वो उसकी बर्ड फॉर्म है। जैसे ही वो ओपन होगा, मीन उसके अंदर जो कॉटन जो है वो बाहर आती है, तो वैसे समझें जिस तरह फ्लावर ओपन होता है। अब वो जो ऊपर हमें बाहर टींडे के ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो उसी तरह है जिस तरह सेपल है। ठीक है, तो सेपल जो है वो फ्लावर को सूरज की रोशनी से और बेटा हमारे पास जो बारिश होती है बर्ड फॉर्म के अंदर जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। द कलर्ड पेटल्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर। लेकिन जो कलर्ड मुख्तलिफ कलर्स की जो हमारे पास पत्तियाँ होती हैं, या पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंसेक्ट्स को और दूसरे एनिमल्स को जो है वो पोलिनेशन के लिए जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। स्टेमन्स आर दी मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट है फ्लावर का। ईच स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट एंड एन एंथर। अब स्टेमन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज़ द एंथर एंड सेकंड इज़ द फिलामेंट। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर। अब ये MCQs वाइज भी बेटा पूछा जा सकता है कि इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर और द स्टेमन द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट आर प्रोड्यूस इन द एंथर। कार्पल्स आर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो कार्पल्स हैं ये बेटा फीमेल पार्ट हैं फ्लावर के। ईच कार्पल हैज़ अ स्टिकी स्टिग्मा, उसमें एक चिपचिपा जो है वो आउटर स्टिग्मा होता है। देन अ स्टाइल, एक स्टाइल, एक ट्यूब नुमा जो है वो स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, एंड एन ओवरी, और फाइनली हमारे पास ओवरी होती है। द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। अब बेटा हमारी ओवरी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। पोलिनेशन हमने देख ली। अब हमारे पास कुछ काइंड्स ऑफ पोलिनेशन है कि इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले बेटा हम सेल्फ पोलिनेशन को देखते हैं, गौर से समझिएगा, है इजी, ठीक है, इसको कंसेप्ट वाइज जो है वो जहन में बिठाएं। सेल्फ मीन खुद ब खुद, ठीक है, इट्स सेल्फ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टिग्मा of the same flower or another flower on the same plant is called the self pollination। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन में होगा क्या, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बेटा एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे सेम फ्लावर। मिसाल के तौर पे एक फूल लगा हुआ है, एक रोज़ का जो है वो फूल लगा हुआ है, तो उस गुलाब के फूल के ही एंथर से
उसी के स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन चले जाते हैं, ये भी एक कंडीशन। और अनदर फ्लावर, या बेटा हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने गुलाब का पौधा देखा हुआ है, उसमें ऊपर से नीचे काफ़ी सारे जो है वो फूल लगे होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर टॉप में एक जो है वो फूल से एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो नीचे उसी पौधे के एक फूल के जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए। सो दैट इज़ द टाइप ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन। मीन वो पौधा खुद ब खुद आपस में ही जो है वो क्रॉस करवाया, तो ये सेल्फ पोलिनेशन होगा। इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं। बेटा हमारे पास पी है, ठीक है, टोमेटो है एंड राइस प्लांट्स हैं, चावल के पौधे हैं, ठीक है, उसके अलावा टमाटर है, और उसके अलावा जो पी हमारे पास मटर जो है, ये सारे के सारे। देन हमारे पास जो सेकंड टाइप है दैट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस मीन मुखालिफ कंडीशन में जाएगा, अपोजिट कंडीशन में। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड। अब ये कैसे है डेफिनेशन, थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा। वो कह रहा है इसमें हमने पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र देखना है, कहाँ से, एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। एंथर से स्टिग्मा पे ही जा रहा है पोलन ग्रेन, बट ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक गार्डन है, गार्डन के अंदर एक कॉर्नर में भी जो है वो आपका रोज़ प्लांट लगा हुआ है, और सेकंड कॉर्नर जो काफ़ी दूर हो उसमें भी हमारे पास एक रोज़ प्लांट लगा हुआ है। तो एक पौधे से या एक फूल से जो एक कॉर्नर में लगा हुआ है, उसके एंथर से पोलन ग्रेन का जो दूसरे कॉर्नर में लगा हुआ फूल है, उसके कार्पल या स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा, ये हमारे पास क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। लेकिन इसमें जो है वो पौधा जो है वो सेम काइंड होगा। मीन पौधा सेम काइंड का मतलब ये है कि गुलाब गुलाबी होगा, ठीक है, चंबेली चंबेली होगी, इस तरह की कंडीशन होगी, क्रॉस में नहीं जाएगा। साथ आपको बड़ा डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, मेल फ्लावर है और ये आगे जो है वो डिफरेंट पौधे के ऊपर जो है वो जा रहा है। अब क्रॉस पोलिनेशन में हमारे पास जो है वो विंड भी हो सकती है इसका फैक्टर, और बेटा इसके अलावा जो है वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। पॉपुलर, विलो, एप्पल, पपैया, ट्रीज़ एट्सेट्रा आर द क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स। तो बेटा इसमें हमारे पास चिनार, बेत का दरख्त, एप्पल, सेब, पपैया, पपीता जो है, इसके दरख्त जो है वो शामिल हैं जो क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स में आएंगे। फॉर क्रॉस पोलिनेशन द प्लांट्स मस्ट ग्रो फ्लावर्स एट द सेम टाइम। लेकिन अब हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन के लिए जो बेटा पौधे हैं, ये लाजमी बात है कि उनको सेम टाइम पे, एक ही वक्त के ऊपर जो है वो फ्लावर्स को ग्रो करवाना पड़ेगा। द क्रॉस पोलिनेशन यूजुअली हैपन्स इन द प्लांट्स नियर ईच अदर। ये ख़ास तौर पे उस कंडीशन में होता है जब हमारे पास जो है वो टू टाइप्स ऑफ प्लांट जो है वो करीब करीब जो है वो मौजूद हों। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि सच एज आपने गार्डन में जो है अब बगीचे के अंदर जो है वो फूल लगाए हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो फूल काफ़ी क्लोज होते हैं, तो तब ये क्रॉस पोलिनेशन जो है वो पॉसिबल है। द क्रॉस पोलिनेशन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर प्लांट्स एज़ कम्पेयर टू सेल्फ पोलिनेशन। अब ये जो है वो स्ट्रॉन्गर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करती है। मीन इसमें जो है वो थोड़ी सी इम्यूनिटी वाइज भी है, डिजीज़ फैक्टर को भी कंट्रोल करते हैं, और ये थोड़े से मजबूत प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मीन इसमें जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि जो इसका ट्री है वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि सम फ्लावर्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट फेवर द क्रॉस पोलिनेशन। कुछ फूल हमारे पास जो है वो ख़ास जो है वो खसूसियात के साथ मौजूद होते हैं जो फेवर करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को। अब उनमें एग्जांपल है द कलर्ड पेटल्स, उनमें जो है वो बेटा पत्ती जो है वो कलर होगी, मुख्तलिफ रंगों की होगी। लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मास होंगे, ठीक है। नेक्टर एंड फ्रेगरेंस। अब नेक्टर वो हमारे पास एक लिक्विड है जो इंसेक्ट्स जो हैं वो उससे रस लेती हैं, एंड फ्रेगरेंस जो खुशबू है हमारे पास पौधों के अंदर, ठीक है। उसके बाद फर्दर हमारे पास है द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। इनको बेटा हम पोलिनेटर्स भी कहते हैं। अब पोलिनेटर्स क्या हैं, डेफिनेशन को अंडरलाइन करें। द एजेंट्स दैट कैरी द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मास आर कॉल्ड पोलिनेटर्स। बेटा वो एजेंट्स, वो अवामिल, वो फैक्टर जो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक कैरी करते हैं, हम उनको पोलिनेटर्स कहते हैं, हम उनको पोलिनेटर्स कहते हैं। अब पोलिनेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सो विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स एक्सेट्रा आर अ फ्यू पोलिनेटर्स। यहाँ में बड़ा ह्यूमंस जो हैं वो भी इंक्लूड हैं, तो अगर आप एडिशनल इसमें ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यही काफ़ी हैं कि इसमें बेटा हमारे पास हवा शामिल है, पानी शामिल है,
हशरात शामिल हैं, परिंदे शामिल हैं और बैट्स, चमगादड़ वगैरह जो है ये कुछ पोलिनेटर्स में शामिल हैं। अब हम इनको जो है वो वन बाय वन डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे बेटे पहला पोलिनेशन बाय विंड। अब हवा जो है वो किस तरह जो है वो पोलिनेशन करवाती है, वो कह रहे हैं द विंड पिक्स अप पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर एंड ब्लोज इट ऑन टू अनदर। मिसाल के तौर पे जब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है या आंधी आई होती है, तब बेटा हमारे पास जो है वो पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो है वो ब्लो आउट मीन फेंक दिया जाता है, उसको ब्लो किया जाता है, पास आउट किया जाता है। विंड पोलिनेटेड प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेमन्स एंड कार्पस। अब बेटा हमारे पास जो विंड पोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, इनके जो स्टेमन्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और इनके कार्पस भी जो है इसी तरह काफ़ी लॉन्ग होंगे। मोस्ट ग्रासेस डिपेंड अपॉन विंड फॉर देयर पोलिनेशन। ज़्यादातर जो घास है, कुछ घासेस जो हैं वो ग्रासेस इसमें शामिल हैं जो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। सेकंड हमारे पास पोलिनेशन बाय एनिमल्स। अब जानवरों जो है वो किस तरह पोलिनेशन करवाते हैं। इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स कैन आल्सो ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स व्हेन दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अदर। अब हम फर्स्ट पेज के ऊपर डायग्राम देख चुके थे, मैंने आपको जो है वो उसको डिटेल में बता दिया था कि हमारे पास हनी बी या उस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, अब ये नेक्टर को जो है वो सक करने के लिए फ्लावर्स के पास जाते हैं। अब जैसे ये फ्लावर के ऊपर जाके बैठेंगे तो इनकी बेटा बॉडी के साथ जो है वो पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं, जो ये एक फूल से दूसरे फूल तक ट्रांसफ़र करते हैं। द ब्राइट कलर्ड पेटल्स, बहुत ही जो है वो चमकदार और मुख्तलिफ कलर्स की जो हमारे पास पत्तियाँ होती हैं, चार्मिंग शेप्स, बहुत ही खूबसूरत इनकी जो शक्ल है। द नेक्टर गाइड्स, और उसके अलावा जो खुशबू है इनको रास्ता जो है वो बताती है। एंड द प्लीजेंट स्मेल अट्रैक्ट द एनिमल्स टूवर्ड फ्लावर्स, और उसके अलावा जो इनको खुशबू है बहुत ही अट्रैक्ट करती है एनिमल्स को कि वो फ्लावर्स के पास जो है वो जाएँ। पोलन ग्रेन्स हैव रफ़ एंड स्टिकी सर्फेसेस। अगर हम पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी जो अपीयरेंस की बात करें, तो बेटा वो बहुत ही रफ़ होता है और वो एक स्टिकी सरफेस है। मीन जिस तरह गम होती है कि आप बॉडी को अटैच करेंगे और बॉडी उसके साथ जो है वो चिपकना शुरू हो जाएगी, ड्यू टू विच दे स्टिक टू एनिमल्स बॉडी, और ये इनकी जो है वो इसी स्टिकी सरफेस होने की वजह से ये एनिमल की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं। लास्ट हमारे पास पोलिनेटर, दैट इज़ वाटर। पोलिनेशन बाय वाटर is not common but a few plants release their pollen grains into the water। अब बेटा ये कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पौधे जो हैं वो इसकी कंडीशन के अंदर जो है वो आएंगे, बट पाई जाती है। और ये कुछ ख़ास जो है वो प्लांट्स हैं जो अपने पोलन ग्रेन्स को पानी के अंदर जो है वो रिलीज़ करते हैं। द पोलन ग्रेन्स मूव स्लोली अलोंग दी वाटर करंट्स। अब जो पोलन ग्रेन है वो वाटर करंट मीन पानी की लहरों के साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करते रहेंगे एंड रीच देयर एक्वेटिक प्लांट्स, और वो फिर अपने ही एक्वेटिक प्लांट्स तक जो है वो पहुंच जाएंगे। इसमें बेटा हमारे पास जो है वो हाइड्रिला और वेलेनिसनेरिया जो है वो ये शामिल हैं। एक्सेट्रा आर दी वाटर पोलिनेटेड प्लांट, ये दोनों जो हैं वो आपको वाटर पोलिनेटेड प्लांट हैं। वेलेनिसनेरिया जो है ये बेटा आपको साथ डायग्राम में भी जो नज़र आ रहा होगा, एक्वेटिक प्लांट कई जगह पे आप लोगों ने जो है वो पानी के अंदर इसको जो है वो देखा होगा। सो दिस इज़ द वेलेनिसनेरिया। उसके बाद फर्दर बेटा हम मूव करें, सो देयर इज़ द टॉपिक ऑफ काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन की बेटा कौन कौन सी जो है वो किस्में हैं। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, पौधे बेटा मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे जो है वो पौधे हैं या प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते, तो बेटा फिर वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे आर रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स, वो बेटा स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड। ये जो है वो आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो याद रखना है कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, और जो बेटा हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये सीड को प्रोड्यूस करते हैं। द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट डिवेल्प्स इनटू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन जो है वो अंडरलाइन कर लें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वो डेफिनेशन क्या है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बेटा वो किस्म इन विच अ सेल, जिसमें एक सेल जो है फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, सिर्फ वो एक पेरेंट से जो है वो डिवेल्प होगा इनटू ऑफस्प्रिंग, एक नए जो है वो एनिमल के अंदर, सो दैट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स, बहुत से मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पौधों के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कटिंग, प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है वो आप लोगों ने कटिंग पढ़ा होगा, ग्राफ्टिंग पेवनकारी जिसे कहते हैं, एंड द लेयरिंग इन द प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लासेस, और जो पौधों के अंदर जो लेयरिंग की जाती है उनकी तहें जो है ये तमाम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली होंगी, और ये सारी की सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास जो इसी से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन भी है कि हमारे पास एसेक्सुअल तो हमने देख लिया है, अब हमारे पास सेकंड टाइप कौन सी है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी भी डेफिनेशन अंडरलाइन कीजिएगा, व्हेन टू गैमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट combine to form a zygote, the process is called sexual reproduction। बेटा जब हमारे पास दो गैमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट, एक मेल साइड से और एक फीमेल साइड से जो है वो बेटा आपस में कंबाइन करेंगे और उनकी कॉम्बिनेशन के नतीजे में एक हमारे पास जाइगोट बनता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास पौधों के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ द फ्लावर्स। द zygote फॉर्म इन दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड। अब फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो बेटा फ्लावर्स के अंदर जो जाइगोट बनेगा मीन एंथर जब स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा और अल्टीमेटली जब वो ओवरी जिसमें एग होता है वहाँ तक पहुंच जाएगा, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो वहाँ पे जाइगोट बनेगा, और बेटा जाइगोट जो है ये फर्दर इसको सीड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। नीचे येलो बॉक्स के अंदर जाइगोट कि जाइगोट है क्या, अ मेल गैमेट स्पर्म एंड अ फीमेल गैमेट एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। बेटा मेल गैमेट जो हमारे पास स्पर्म होता है और जो फीमेल गैमेट एग होती है, तो ये दोनों आपस में जो है वो इकट्ठे होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो जाइगोट बन जाता है। लेटर द जाइगोट डिवेल्प्स इनटू द सीड, और फिर यही जाइगोट बेटा बाद में जो है वो बीज बनता है, एंड द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और बेटा वही बीज जो है वो एक नए पौधे के अंदर ग्रो कर जाता है। फर्दर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज स्टिकी एंड पोलन ग्रेन स्टिक टू इट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेटा हमारे पास जो स्टिग्मा है, ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कार्पल दैट इज स्टिकी एंड पोलन ग्रेन जो है वो बेटा इसके साथ जो है वो चिपक जाते हैं। हियर अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट फ्रॉम ईच पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी नीचे बेटा एक पोलन ट्यूब जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही होगी, एक छोटी सी बर्डनुमा स्ट्रक्चर जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा जो पोलन ग्रेन से जो है वो निकलता है। फर्दर वो कह रहा है दैट टू स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस पोलन ट्यूब। अब आपको इसी पोलन ट्यूब के अंदर जो है वो टू स्पर्म जो है वो नज़र आ रहे होंगे। द ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल। अब ये जो है वो आपके जो है वो स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल के अंदर जो है वो ग्रो करेगी एंड इंटर्स द ओवरी, और अल्टीमेटली बेटा ये आपकी ओवरी तक जो है वो पहुंच जाएगी। द पोलन ट्यूब फाइनली इंटर्स एन ओव्यूल। अब फाइनली ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, ओव्यूल तक, एंड रिलीज इट्स स्पर्म्स इन इट, और बेटा फिर ये वहाँ पे जाके जो है वो अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करेगी। वन ऑफ द स्पर्म combines with the egg to form zygote। अब इसमें से दो स्पर्म थे, एक स्पर्म क्या करेगा वो बेटा एग के साथ जाके मिल जाएगा ताकि जाइगोट बन सके, एंड द अदर स्पर्म combines with another cell to make the store of food। और जो दूसरा हमारे पास स्पर्म होगा वो किसी और सेल के साथ जो है वो जाके मिल जाएगा ताकि हम यहाँ पे जो है वो फूड स्टोर को कर सकें। मीन ये वही फूड होगी जो बेटा बीज को इसकी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जर्मिनेशन के लिए जो है वो रिक्वायर होती है। अब फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बहुत ही जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन, आप लोग बेटा ये भी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। डायग्राम, चार डायग्राम्स आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले लेफ़्ट में जाएं तो बेटा पोलन ग्रेन है, सिंपल आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें टू स्पर्म आपको नज़र आ रहे होंगे। देन एक पोलन ट्यूब जो है वो ओरिजिनेट होती नज़र आ रही है, और उसके बाद थर्ड डायग्राम के अंदर ये पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप हो चुकी है जिसमें टू हमारे पास स्पर्म्स हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस है। और जो आपके इधर राइट पोर्शन में बड़ी डायग्राम है इसमें आपको जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है। अब हमारे पास चेंजेस देखते हैं, दैट चेंजेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होती हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर।
पौधे के अंदर, फूल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तब्दीलियाँ होती हैं। द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। और बेटा उसके बाद क्या होगा, जो सेपल है, पेटल है और उसके बाद जो स्टेमन्स हैं ये बेटा खुश्क हो जाएंगे और फॉल ऑफ जो है वो गिर जाएंगे। द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द ओवरी डिवेल्प्स इनटू एम्ब्रियो। अब फर्टिलाइज्ड एग बेटा जाइगोट को कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जाइगोट इज़ आल्सो नाउन एज द फर्टिलाइज्ड एग दैट प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी दैट डिवेल्प्स इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में। उसके बाद ओव्यूल्स बिकम सीड। और जो बेटा हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं ये क्या बन जाएंगे, सीड, बीज बन जाएंगे। द ओवरी ग्रोज लार्ज। ओवरी बेटा साइज़ के अंदर जो है वो लार्ज, बड़ी हो जाएगी एंड डिवेल्प इनटू फ्रूट। अब ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जो ओव्यूल हैं वो सीड बन जाएंगे और जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर जो है वो डिवेल्प हो जाएगी एंड द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड और सीड्स। और जो बेटा हमारा फल होता है, मीन अक्सर हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स जो है वो खा रहे होते हैं। आप मैंगो देख लें, एप्पल देख लें, कोई भी आप फ्रूट देख लें, तो उसमें आउटर रीजन के अंदर फ्रूट होता है और उस फ्रूट के इनसाइड आपको जो है वो सीड मिलता है। सच एज हम खजूर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो खजूर की आउटर जो हम पोर्शन है उसको हम खा लेते हैं, जबकि उसके अंदर जो गुठली कहा जाता है उसका सीड जो है वो प्रोटेक्ट होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। अब हम देखेंगे कि बीज और बेटा फल जो है ये कैसे बनता है। मैनी प्लांट्स ग्रो एंड बेयर फ्रूट टू प्रोटेक्ट देयर सीड। बेटा बहुत से पौधे जो हैं वो ग्रो करवाते हैं और उनके अंदर जो है वो फ्रूट्स होते हैं ताकि वो अपने बीज को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। अ सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड इट। अब जो फ्रूट है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है और सीड जो है वो बेटा अपने अंदर मौजूद एम्ब्रियो को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, जिसने नेक्स्ट जो है वो प्लांट को डेवलप करवाना है। इन एडिशन अगर हम इसमें जो है वो थोड़ा सा और इजाफा करें, द शेप्स ऑफ द सीड एंड फ्रूट्स हेल्प इन देयर डिस्पर्सल। तो बेटा हमारे पास जो बीज की शक्ल है और जो फ्रूट की शेप होती है ये उनके डिस्पर्सल में, उनके फैलाव के अंदर जो है वो मदद देती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करें। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एन ओव्यूल बिकम अ सीड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और बेटा इसको आपने माइंड में रखना है कि जो ओव्यूल है ये किस में चेंज होता है, ये सीड में चेंज होता है। द एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर ऑफ फूड आर कवर्ड बाय अ टफ सीड कोट। अब हमारे पास जो एम्ब्रियो है और उसके अंदर जो बेटा खुराक जो है वो महफूज होती है, ये दोनों कवर होते हैं बाय अ टफ सीड कोड। इसके ऊपर एक सीड कोड होता है जो काफ़ी हार्ड होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सीड इज़ इट्स एम्ब्रियो। अगर हम जो है वो किसी भी बीज के अहम हिस्सों की बात करें तो उसमें उसका जो है वो बेटा एम्ब्रियो शामिल है। एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, क्योंकि बेटा वो एम्ब्रियो जो है उसने एक नए पौधे के अंदर जो है वो ग्रो होना है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अब हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो के फर्दर कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास रेडिकल। अब आपने रेडिकल जो है वो कुछ इस तरह याद रखना है कि आर से रेडिकल और आर से रूट। मीन दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू प्लांट। ठीक है, तो बेटा ये रेडिकल प्लांट के एम्ब्रियो का वो पार्ट है जो फर्स्ट रूट ऑफ द प्लांट जो है वो डिवेल्प करवाएगा। आर से रेडिकल, आर से रूट। उसके बाद सेकेंड इज प्लूम्यूल। दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू द फर्स्ट शूट। रेडिकल पौधे की पहली जड़ बना रहा था, तो बेटा प्लूम्यूल जो है ये पौधे का पहला जो शूट स्टेम तना है उसको डिवेल्प करवाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास कोटिलेडन्स होते हैं। अब कोटिलेडन्स क्या हैं? दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सप्लाइज फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट। अब कोटिलेडन्स हमारे पास ये वो हिस्से हैं एम्ब्रियो के जिनके पास जो हमारे पास एनर्जी है या फूड समझ लें वो स्टोर होती है, दैट इज़ प्रोवाइडेड टू द ग्रोइंग न्यू प्लांट। साथ एक नीचे डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। आपको बेटा बिल्कुल आउटर रीजन के अंदर राइट पोर्शन में देखें तो येलो कलर के अंदर आप बाहर आप सीड कोड देख सकते हैं। इसके बाद ये अंदर एक ब्रॉड सा रीजन है जिसको इसने कोटिलेडन कहा है या स्टोर ऑफ फूड। मीन आपको जितना भी पोर्शन नज़र आ रहा है ये सारे का सारा जो है वो इसकी फूड के लिए जो है वो प्रिजर्व है। उसके बाद बेटा आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो है वो एक लीफ नुमा स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ नाउन एज प्लूम्यूल।
यहाँ ये स्टेम है, जो प्लांट का फर्स्ट शूट ग्रो करेगा वो है, और उसके बाद ये नीचे ही इसके आपको जो है वो एक छोटी सी जड़नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल, जो हमारे पास प्लांट की न्यू रूट होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट है कि फ्रूट की स्ट्रक्चर क्या है। द राइपेंड ओवरी इज़ कॉल्ड अ फ्रूट। एक पकी हुई जो ओवरी होगी बेटा उसको हम फ्रूट कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। द राइपेंड ओवरी इज़ कॉल्ड फ्रूट, पकी हुई ओवरी जो है उसको हम फ्रूट कहते हैं। द ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प। अब हमारे पास जो ओवरी की दीवार है ये बेटा फर्दर, क्योंकि ओवरी ही बाद में किस में चेंज हो रही है, फ्रूट में, सो ओवरी की जो वॉल्स हैं यही फ्रूट की वॉल्स बनेगी, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल डिवेल्प्स इनटू सीड। ओवरी फ्रूट में डिवेल्प होती है और ओव्यूल सीड में डिवेल्प होता है। सो बेटा ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं ये सीड में डिवेल्प होंगे। द मैच्योर्ड फ्रूट मे कंटेन सिंगल और मैनी सीड। अगर हम किसी मेच्योर जो है वो फ्रूट की बात करें, ऐसा फल जो बिल्कुल पक चुका है, तो बेटा उसके अंदर सिंगल भी हो सकते हैं और मैनी सीड हैं। अब सिंगल की एग्जांपल मैं आपको जो है वो डेट्स दूंगा कि हमारी जो खजूर होती है उसमें एक सिंगल है, बट हमारे पास जो एप्पल्स हैं, उसके बाद वाटरमेलन है आपके पास, ठीक है, तो ये तमाम ऐसे जो है वो हमारे पास फ्रूट्स हैं कि जिसके अंदर मैनी सीड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। The pericarp has the 3 layers in the most fruits like peaches and mangoes। अगर हम बेटा आम और पीचीज़, ठीक है, इन दोनों की बात करें, सो इन दोनों के अंदर जो है वो पेरिकार्प की तकरीबन 3 लेयर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। द आउटर लेयर इज स्किन। अगर हम सबसे बेटा आउटर लेयर की बात करें तो वो क्या है, वो स्किन है। द मिडल लेयर इज़ फ्लैशी। फ्लैशी मीन उसके अंदर जो है वो जूस होता है, ठीक है। एंड द इनर लेयर इज़ टफ और हार्ड, और जो इसकी इनर लेयर है वो टफ एंड हार्ड होती है। सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प सच एज द नट्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हमारे पास पाए जाते हैं कि जिनकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर वॉल है, वो कुछ हार्ड होती है, जिस तरह हमारे पास नट है, एलमंड्स हैं, ठीक है, पिस्ता वगैरह हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास फ्रूट्स हैं कि इनकी आउटर वॉल्स ही जो है वो हार्ड होती हैं। अदरवाइज़ पीचीज़ आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हार्डू हैं, और उसके अलावा जो मैंगो है उसमें हम दोनों के अंदर जो है ये आपको साथ में डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बेटा सबसे बाहर जो है वो स्किन है अपर रीजन के अंदर, उसके बाद जो मिडल पोर्शन होता है ये फ्लैश लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको जूसी पोर्शन भी हम कहते हैं, मीन जो हम मेजॉरिटी हम खाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो इनर लेयर जो है हमारे पास मौजूद है, और इनर लेयर के अंदर जो है वो आपका सीड जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ओवर एक्सरसाइज। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है इट प्रोटेक्ट्स अ सीड। अब बेटा सीड को जो है वो प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, फ्रूट। हमने पढ़ा है कि आउटर लेयर जो है वो फ्रूट की होती है जिसको हम खाते हैं, और उसके अंदर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट का जो है वो सीड प्रोटेक्टेड होता है। सेकंड देखें, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड गैमेट्स। थर्ड देखें, द एक्सचेंज ऑफ द पोलन ग्रेन्स बिटवीन 2 प्लांट्स ऑफ सिमिलर टाइप। अगर बेटा ये सिमिलर टाइप के 2 प्लांट्स के दरमियान होगी तो ये हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगी। फोर्थ देखें, मोस्ट ग्रासेस आर पोलिनेटेड बाय। ज़्यादातर जो ग्रासेस थी वो बेटा कैसे पोलिनेट होती थी, बाय विंड, हवा के ज़रिए। फिफ्थ है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर एंड डिवेल्प्स इनटू सीड। अब बेटा ओवरी के अंदर ये मौजूद है और ये सीड में जो डिवेल्प होता है, सो दैट इज़ ओव्यूल। ओव्यूल सीड में डिवेल्प होता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग। सबसे पहला देखें, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट फॉर्म सीड इज़ दी। अब बेटा पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो बीज बनाता है, तो वो हमारे पास है डी, फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ बी विजिट्स अ फ्लावर। जब बेटा कोई भी जो है वो हनी बी विज़िट करती है फ्लावर को, देन क्या होता है, इसका आंसर सी है, द पोलन ग्रेन्स स्टिक टू इट्स बॉडी। जो पोलन ग्रेन्स है वो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। उसके बाद थर्ड देखें, विच स्ट्रक्चर इज़ हेल्पफुल टू द पोलन ग्रेन्स टू कैरी स्पर्म्स टू द ओवरी। अब हमारे पास कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बेटा पोलन ग्रेन को जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि वो स्पर्म्स को जो है वो कैरी करें ओवरी तक। सो दैट इज़ आंसर
पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ पे डेवलप होती है, जो उसको कैरी करवाने में जो है वो हेल्प आउट करती है। 4 देखें, द स्टिकी पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, फूल का वो हिस्सा जो स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा, डी। 5th देखें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, इसका आंसर है बी, अ सिंगल पेरेंट प्लांट। ए सेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट प्लांट होता है, और जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें 2 जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह आप लोगों ने जो है वो सेंटर में लाइन लगा के जो है इसको डिफरेंशिएट करना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट develops into offspring is called asexual reproduction। और बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, a type of reproduction in which 2 gametes, one from each parent, unite to form a zygote is called sexual reproduction। क्वेश्चन नंबर 2 है, what are the male and female part of a flower, कि फूल का मेल और फीमेल पार्ट जो है वो कौन कौन सा है। So the stamens are the male part of the flower and the carpel is the female part of the flower। जो बेटा stamens हैं जिसके ऊपर एंथर लगे होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स को कैरी करता है, वो मेल पार्ट हो गया, और जो कार्पल है, ठीक है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पोर्शन होता है, सो ये उसका फीमेल पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन पोलिनेशन। सो पोलिनेशन क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है एंथर ऑफ फ्लावर से लेकर स्टिग्मा ऑफ ओवरी तक, सो दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ फ्यू पोलिनेटर्स। कुछ पोलिनेटर, मीन पोलिनेटर्स क्या थे? ये ऐसे एजेंट्स थे जो पोलिनेशन करवाते थे या उसकी वजह बनते हैं। आंसर इज, अ फ्यू पोलिनेटर्स आर विंड, हवा है बेटा, वाटर, पानी, इंसेक्ट्स, हशरात, बर्ड्स, परिंदे, एंड बैट्स, और इसमें ख़ास तौर पे जो चमगादड़ है वो शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट इज़ द स्पर्म एंड एन एग, कि स्पर्म और एग क्या है? आंसर इज़, द स्पर्म इज़ द मेल सेक्स सेल एंड एन एग इज़ द फीमेल सेक्स सेल्स। इनको गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पर्म है वो मेल सेक्स सेल होता है, और जो एग है वो फीमेल सेक्स सेल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच पार्ट ऑफ अ सीड डिवेल्प्स इनटू द फर्स्ट रूट। ये बेटा हम पढ़ के आए थे रीडिंग के अंदर कि हमारे पास बीज का कौन सा ऐसा पोर्शन था या पार्ट था जो फर्स्ट रूट के अंदर डिवेल्प होता था। देयर वाज 2 पोर्शन, एक को हम जो है वो बेटा रेडिकल कहते थे और एक को हम प्लूम्यूल कहते थे। एक फर्स्ट रूट के अंदर डिवेल्प होता था और एक फर्स्ट जो है वो शूट या स्टेम के अंदर जो है वो डिवेल्प होता था। सो रूट के अंदर कौन डिवेल्प होगा? मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आर से याद रखना है, आर से रूट और आर से रेडिकल। द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ अ न्यू प्लांट। सो जो बेटा रेडिकल है एम्ब्रियो का, ये डिवेल्प होता है फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू प्लांट। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन पोलिनेशन इन प्लांट्स। बेटा पोलिनेशन के ऊपर आपने जो है वो डिटेल नोट लिखना है। अब मैं इसको रीडिंग नहीं कर रहा, तमाम जो है वो टॉपिक आपके सामने है, इसको जो है वो अच्छी तरह आप लोगों ने खुद ही देखना है, अच्छी तरह इसको समझना है और याद करके बेटा खुद ही जो है वो नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है। फर्दर जो है वो इसके 2 जो है हमारे पास पोर्शंस आ जाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो इस तरह जो है वो पोलिनेशन फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है? अब फर्टिलाइजेशन था क्या बेटा? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर मेल सेक्स सेल जो है वो फीमेल सेक्स सेल, मीन जो स्पर्म होता है वो एग के साथ जो है वो फ्यूज़ हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नीचे एक्सप्लेनेशन है, तो ये इसको आपने इसी तरह जो है वो अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अभी बेटा बुक साइड से ही जो है वो आपको इमेज जो है वो नज़र आ रही होगी कि बुक के ऊपर बिल्कुल आपको इसी तरह जो है वो हेडिंग नज़र आएंगी, ठीक है।
और नीचे जो है वो डायग्राम भी नज़र आ रही होगी स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड की। सो सीड का स्ट्रक्चर, सीड के अंदर 2 फर्दर हमारे पास पोर्शन थे, रेडिकल, प्लूम्यूल और कोटिलेडन्स। तो उसी तरह ये आपने लिखना भी है और नीचे जो डायग्राम बनी हुई है ये भी आपने ड्रॉ करनी है। 4 क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन फ्रूट। फ्रूट के ऊपर आपने जो है वो नोट लिखना है। सो फ्रूट की हेडिंग देनी है। इसी तरह बेटा इसके अंदर पेरिकार्प हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने इसकी लेयरिंग पढ़ी थी कि पेरिकार्प की जो है वो फर्दर 3 लेयरिंग्स होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे जो आउटर होती है वो इसकी स्किन होती है, ठीक है। मिडल वन इसका जो है वो फ्लैश होता है, मेजोरिटी जो हम जो है वो खा रहे होते हैं। और जो इसका इनर पोर्शन है वो हार्ड होता है, जिसके अंदर हमारा सीड जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। डायरी शेड्यूल है बेटा। सो डायरी शेड्यूल इसको अच्छी तरह जो है वो देख लें। सैटरडे, अब सैटरडे की आप फ्राइडे जो हमारी डायरी है उसको सबसे पहले देख लें कि फ्राइडे की हमारी डायरी क्या है। फ्राइडे को बेटा लर्न रीडिंग 2 to 3 टाइम्स, कम से कम आपने पूरे चैप्टर की 2 से 3 दफ़ा जो है वो रीडिंग करनी है। और उसके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। डायरी डे जो है था रिटन डायरी डे, उसको मैं रिपीट कर दूँ एक दफ़ा। तो बेटा वो हमारा है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है ये हमारा डायरी डे है। सो लिहाजा फ्राइडे को रिटन डायरी नहीं है, बट लर्निंग के लिए आपको डायरी दी गई है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड रीडिंग 2 to 3 टाइम्स। उसके बाद सैटरडे आ जाए तो बेटा यहाँ पे राइट एंड लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो पोलिनेशन है उसको जो है वो याद भी करना है और लिखना भी है। उसके बाद बेटा मंडे आ जाएगा। सो मंडे में हमने जो है वो लर्न करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको अच्छी तरह जो है वो लर्न करना है। दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को आपने अच्छी तरह जो है वो याद करना है। उसके बाद बेटा हमारे पास ट्यूसडे। सो ट्यूसडे को हमारे पास जो है वो रिटन डायरी है। सो इसमें जो है वो आपने लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपने याद भी करना है और इसको लिखना भी है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। और बेटा इसमें सीड की नीचे मैंने डायग्राम बताई थी, तो वो तमाम बच्चों ने लाजमी जो है वो बनानी है। और लास्ट बेटा हमारे पास वेडनेसडे है। इसमें आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 ये याद करना है, प्लस जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है बुक साइड, तो वो आपने जो है वो याद करनी है। ओके बेटा, अगर किसी भी डायरी के अंदर किसी टॉपिक के अंदर कोई आपको इशू आ रहा हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, तो मुझसे जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। बाकी बेटा टेस्ट जो है वो अच्छी तरह तैयार करें और टेस्ट के अंदर जो प्रेजेंट की रेशो है उसको बरकरार रखें। और जो बच्चे अटेंडेंस शो नहीं करवा रहा है उनको भी कह रहा हूँ कि वो अटेंडेंस को जो है वो मेंटेन करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।